ठीक है, वो अभी रेस्ट कर रही है। यही जानने के लिए फोन किया था। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है वृंदा? अब तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है अंकुर। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो आज। ओह वृंदा, तुम अभी भी एक ही बात पर अटकी हुई हो। वो सब छोड़ो ना। मैं एक बात कहूं? कहो। देखो, मैं जानता हूं तुम लोगों का बिल्कुल पर्सनल मामला है, लेकिन वृंदा मैं फिर भी कह रहा हूं, गुस्से में कोई भी फैसला मत लेना। जो भी करना सोच समझ कर करना। जो सोचना था मैं सोच चुकी हूँ अंकुर। अभी शालू को पूरी तरह से ठीक करना ही हमारा पहला लक्ष्य है। वृंदा, तुम्हारे दिल की हालत मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज अभी कुछ दिन तक थोड़ा शांत रहो। शांत रहूं? अंकुर, अभी हमारा शांत रहने का वक्त है। अभी मुझे चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अंकुर, वो लोग प्लान बनाकर एक मासूम की जान लेना चाहते थे, जो कि अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं है। एक अनजन्मे बच्चे का मर्डर प्लान किया। सोचो ये कितना बड़ा गुनाह है। उन्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उन्हें मैं कोर्ट में घसीटूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें, तुम देख लेना। वृंदा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कोई स्टेप मत लो। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि तुम कुछ दिन। नहीं अंकुर, तुम मुझे मत रोको। अगर तुम रोकने आए तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगी। और जो भी करना था मैं आज ही करती, लेकिन शालुक दीदी, वो लोग इसकी जान लेना चाहते थे। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वही करना, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा सा समय लो वृंदा। मैं रखता हूँ अब। अच्छा रखो, बाय। वृंदा अभी तो बहुत गुस्से में है, कहीं वो गुस्से में आकर कोई गलत फैसला ना ले ले। अगर मैंने इन्हें सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी वृंदा राय नहीं। कितना बड़ा तूफान आया था। भगवान की कृपा थी जो तुम्हारी जान बच गई। दीदी और अंकुर भैया वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। अरे शालुक दीदी, सुना आपकी तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ है? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। बहुत टेंशन में हो ना? आपका चेहरा देखकर ही समझ में आ रहा है, आप टेंशन में ही अपनी तबीयत खराब की हुई है। देखा ना आपने? मेरा दिमाग मत खाओ। पसीने से लथपथ कहाँ से आ रहे हो? अरे वो दूसरे मोहल्ले में भारतीय संघ क्लब है ना, वहाँ एक नया जिम खुला है, चार्जेस कम है, वहीं ज्वाइन किया है मैंने। वहीं अभी तक जिम कर रहा था। आपको हुआ क्या था? आप बताइए तो मुझे। अरे उठ क्यों रही है, लेटी रही है? नहीं, बहुत देर से लेटी हूँ, थोड़ा बैठने दो। अच्छा, आराम से। आज एक मुसीबत आ गई थी। दोस्त के घर गई थी और मेरी वहीं पर तबीयत खराब हो गई। ये क्या? उसके बाद? हाँ भाई, जब वहां से निकल रही थी ना तो बदन में कमजोरी महसूस होने लगी। पता है, अंकुर भैया नहीं होते ना तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अंकुर भैया मेरे सेवियर हैं। अंकुर भैया की वजह से मैं भी बच पाया था। अंकुर भैया नहीं होते
तो शायद मैं भी काली पूजा में घर नहीं लौट पाता। अंकुर भैया हमेशा दीदी का साथ दिया है। वाकई में अंकुर भैया दीदी को बहुत चाहते हैं। हर मुसीबत में आ खड़े होते हैं। सिर्फ दीदी ही अंकुर भैया को नहीं समझती। बिल्कुल, पर इसमें दीदी का क्या दोष है? पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर है, वो क्या करेंगी? ये सब सोचने का वक्त ही कहाँ है। हमारी वजह से उन पर कम बोझ नहीं है। अभी इस बच्चे को गिराने से ज्यादा अगर उसे दामाद के रूप में पालो तो अब तो बहुत पैसे मिल जाएंगे। यही तो तुम लोगों का धंधा है। तुम लोग अमीर घर के लड़कों को प्यार की जाल में फंसाकर बहला फुसला कर उन्हें शादी करने के लिए मजबूर करते हो। शालुक की सगाई की तारीख जिस दिन तय हुई है उसी दिन होगी। मैडम इस तरह मत जाइए, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता है, उस दिन जब मुझे सुबह के वक्त थाने से बिल मिली, बाहर आकर देखा अंकुर भैया खड़े थे। मैं शॉक हो गया था। अंकुर भैया ने मुझे पर्सनल बॉन्ड पर बिल दिलवाई है दीदी। टुकाई ये क्या कह रहा है? ये बातें तुमने पहले तो नहीं बताई? मैं बताता भी कैसे? अंकुर भैया ने बार बार मुझे बताने से मना किया था ताकि ये बात दीदी को पता ना चले। और हाँ, शालुक दीदी, आप दीदी को कुछ बताना मत। उस दिन अंकुर भैया नहीं होते तो आज भी शायद मैं। अंकुर भैया ने मुझे पर्सनल बॉन्ड पर बिल दिलवाई है दीदी। अंकुर भैया नहीं होते तो आज भी शायद मैं। इसने जो देखा है वो वही बोल रही है, पर वो एकमात्र सच नहीं है। आज तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी वृंदा। सच जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वृंदा। रो क्यों रही हो पागल? मैं हूं ना। इसका मतलब अंकुर सब जानता था। वो बेचारा हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और मैं क्या हुआ? शालुक, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, जरा पीठ की नस खिंच गई। खैर टुकाई, तुम आ गए हो, जाओ जाकर चेंज कर लो। मैं तब तक शालुक को दूध पिला देती हूँ। जाओ। नहीं दीदी, प्लीज मुझे अभी दूध नहीं पीना। नहीं शालुक, दूध पी लो। दूध पीकर सोओगी तो अच्छी नींद आएगी। दीदी प्लीज बाद में पी लूंगी, अभी नहीं पीना। दीदी को मना कर पाओगी आप? कोशिश करके देखिए। मैं अभी जाता हूँ। दीदी कुछ कहना है? रौनक ने एक बार भी फोन करके मेरी खबर ली है? मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती। मैं नहीं जानती रौनक इस मामले में क्या करेगा। मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैं क्या करूंगी। जो भी हो, खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम इतना मत सोचो। दूध पियो, फिर सो जाओ। मैं तो थोड़ा डर गया था रंजना। पुलिस को मेरा नाम बताती
तो अभी तक पुलिस मेरे घर पूछताछ के लिए आ गई होती। पक्का उसने मेरा नाम नहीं लिया होगा। अरे आप छोड़िए तो उसकी बात, वो लोग पुलिस के लफड़े में कभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों का तो पुलिस वालों से लफड़े का कोई अंत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग आपका नाम लेकर सांप के बिल में हाथ थोड़ी ना डालेंगे। नहीं रंजना, कल जिस तरह पुलिस को वहाँ पर लेकर आई थी ना वृंदा, तुम तो वहाँ थी ही नहीं, वरना तुम ऐसी बातें नहीं कहती। वाकई डरने वाली बात थी। ओ फिरेज भैया, वो लड़की बहुत है, हर बात पे टांग अड़ाती है। अरे ये भी कोई कहने की बात है। खैर, तुम्हारे बेटे की क्या खबर है? उसे सब पता चल गया क्या? उसके जानने या न जानने से क्या, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन करिए। और वो लड़की शालुक, उसकी कोई खबर मिली? कैसी है वो? ठीक है। आप लोगों के सारे चक्रव्यूह, सारे षड्यंत्र से बाहर निकलकर मेरी बहन ठीक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर के अंदर आ गई। बस कीजिए, चुप। अब एक शब्द भी मत कहिएगा। इतने दिन तक आपकी बहुत बातें सुन ली, आपका चिल्लाना बर्दाश्त किया है, अब और नहीं। अब मैं कहूंगी और आप सुनेंगी। तुम्हारी कहा ना चुप। आप एक इंसान हैं? आपको शर्म नहीं आती एक लड़की की जबरदस्ती एबॉर्शन करवाते हुए? आपके पास जरा भी दिमाग है? शरीफों के कपड़े पहन के खुद को क्या समझते हो? शरीफ इंसान? बच्चे की बात छोड़ ही देती हूँ। शालुक, आज अगर शालुक को कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदारी लेते? उसके जैसे आपकी एक बेटी है, आपको उसका भी ख्याल नहीं आया? छी। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? तुम किससे बात कर रही? तुम्हें पता है वो कौन है? आप लोग नहीं जानते मैं कौन हूँ। आज तक मेरी शराफत देखी है, अब आप देखेंगी मैं जरूरत पड़ने पे क्या क्या कर सकती हूँ। जरूरत पड़ने पर आप लोगों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाऊंगी। अबॉर्शन? दीदी आप ये क्या कह रही हैं? वीरेश अंकल अबॉर्शन कराने गए थे, भी शालुक का। तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं घुसोगे, चुप रहो। क्यों, क्या हुआ? भाभी को अबॉर्शन क्यों होगा? अभी से भाभी, जाओ कमरे में जाओ। रुको रिया, इससे पहले जब बातें हुई थी तब सारी बातें तुमसे छुपाकर हुई थी, लेकिन अब तुम्हारा सब जानना जरूरी है। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारी माँ क्या क्या कर सकती है। ए, रुको रुको रुको, मेरे सामने मेरे बारे में मेरी बेटी को क्या पट्टी पढ़ा रही हो? हाँ, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है मैडम? इस घटिया काम के बारे में तो आप सब कुछ जानती थी ना मैडम, है ना? मतलब क्या है? रंजना, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? वृंदा जो कह रही है बहुत ही भयानक बात है। मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ आप भी कुछ नहीं जानते, पर आपका भी सब जानना जरूरी है। ये आदमी और ये मिलकर
कल प्लान बनाकर मेरी बहन को नर्सिंग होम ले गए थे। ए, बिल्कुल चुप रहो। मुझसे बड़ी बड़ी बातें करने मत आना, समझ गई? जिस घर के लड़के चोर, क्रिमिनल और लड़कियां चरित्रहीन, उनकी इतनी बड़ी बातें। चुप, एकदम चुप रहिए। मैं किस लिए चुप रहूं? किस लिए चुप रहूं? शादी से पहले जिस लड़की के पेट में बच्चा आ जाए, उसकी बहन होकर तुम एक शब्द कहने लायक नहीं हो, समझी? अगर मेरी बहन चरित्रहीन है तो आपका बेटा क्या है, चरित्रवान? चरित्र खराब सिर्फ लड़कियों का होता है। आपके बेटे की कोई गलती नहीं थी? अगर आप अपने बेटे की अच्छी परवरिश करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वृंदा, इज्जत कभी खरीदी नहीं जा सकती है मैडम। इज्जत कमानी पड़ती है मैडम, फिर उसे बरकरार रखना पड़ता है, वरना कोई इज्जत नहीं करता है मैडम। और अगर यही काम अगर दोबारा रिपीट हुआ तो फिर मैं भी भूल जाऊंगी कि आप मुझसे बड़ी हैं। रौनक, शालुक से क्या तुम्हें भी कोई शिकायत है? तुम स्वीकार करते हो ना कि शालुक की कोख में पल रहा बच्चा तुम्हारा है? तो फिर उसे पत्नी का दर्जा दो रौनक। सर से छत छिन जाने के डर से प्यार की हार मत होने दो। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो रौनक। जरूरत पड़े तो मेहनत करके कमाओ, अपनी गृहस्थी बसाओ, किराए के घर में रहो रौनक, अपनी पहचान बनाओ रौनक। ए, मेरे ही सामने खड़े होकर तुम मेरे बेटे को ज्ञान कैसे दे सकती हो? हाँ, झोपड़े में रहने वाली लड़की जिसके घर में खाने को रोटी नहीं। अब वृंदा दीदी से ऐसे नहीं बात कर सकते। तुम एकदम चुप रहो। तुम सिखाओगे मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और ये लड़की जिसकी बहन बच्चलन है, और ये तुम्हारी दीदी, और वो भी इतनी खास। सब बात मत बढ़ाइए, चुप हो जाइए। ठीक है, सुनो, सभी सुन लीजिए। चाहे जो भी हो जाए, मैं शालुक के साथ रौनक की शादी किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। मैं भी देखूंगी ये शादी आप कैसे रोकेंगी। मेरी बात को अच्छी तरह अपनी दिमाग में बिठा लीजिए। तय तारीख को तय जगह पर ही इन दोनों की शादी होगी। वृंदा, चिल्लाइए मत। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इस शादी को किसी भी तरह रोकने की कोशिश की तो फिर आप दोनों को मैं जेल में चक्की पिसवाऊंगी। मैं ये काम अभी ही करना चाहती थी, पर इससे खामखा शादी पोस्टपोन हो जाएगी। और आप नहीं चाहेंगे कि शादी से पहले ये दोनों माँ बाप बन जाएं, नहीं तो आपका सो कॉल्ड स्टेटस मिट्टी में मिल जाएगा, है ना? याद रखिएगा, ये शादी मैं कैंसिल होने नहीं दूंगी। वैसे आपने इसके पहले शादी का कार्ड फाड़कर बर्बाद किया है। दूसरी और आखिरी बार ये कार्ड देकर जा रही हूँ मेरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए।
आएंगी या नहीं आएंगी ये पूरी तरह आपका फैसला है। इसकी वजह से ये शादी कैंसिल नहीं होगी। शादी तय दिन पर ही होगी। सर, शालुक और रौनक की शादी में आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। रौनक, तुम फिक्र मत करो, शालुक ठीक है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारी बहन की शादी में अपने बेटे से किसी हाल में नहीं होने दूंगी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी बहन के साथ मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। जरूरत पड़ी तो मेरा बेटा पूरी उम्र कुंवारा रहेगा, पर तुम्हारी बहन से उसकी शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी बहन की ना मैं शादी नहीं होने दूंगी, ये मेरा चैलेंज है। तुम्हारी बहन की ना मैं शादी नहीं होने दूंगी, ये मेरा चैलेंज है। आप भी एक बेटी की माँ हैं। इतनी बड़ी बात कहते हुए जुबान लड़खड़ाई नहीं। सर, ये कार्ड मैं आपको देकर जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इनकी शादी में मुलाकात होगी। आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जिस घर के लड़के चोर, क्रिमिनल और लड़कियां चरित्रहीन हैं, उसकी इतनी बड़ी बातें। शादी से पहले जिस लड़की के पेट में बच्चा आ जाए, उसकी बहन होकर तुम उससे एक शब्द कहने के लायक नहीं हो, समझ गई? जरूरत पड़ी तो मेरा बेटा पूरी उम्र कुंवारा रहेगा, पर तुम्हारी बहन से शादी नहीं होगी उसकी। तुम्हारी बहन की ना मैं शादी नहीं होने दूंगी, ये मेरा चैलेंज है। आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। हे भगवान, मेरी जिंदगी की राहें कभी भी आसान नहीं थी, फिर भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन दो लोगों के प्यार को अंजाम मिलने से पहले ही इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं? एक के बाद एक। मैं नहीं जानती उनकी शादी होने से पहले और कितनी बाधाएं पार करनी होगी। भगवान, आप बस मुझे शक्ति दीजिए ताकि इस लड़ाई को मैं आखिरी दम तक लड़ती जाऊं, आखिरी दम तक। बहन जी, आप प्रसाद लेंगे? इससे मेरे बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा होगा।
दरअसल मैं प्रेगनेंसी के वक्त बहुत बीमार थी, बहुत गंभीर हालत थी। तो उस वक्त मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ रहा तो हम 100 लोगों का मुंह मीठा करवाएंगे। इसीलिए आज हम यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। प्लीज आप ये प्रसाद खा लीजिए। दीदी, वो लोग इसकी जान लेना चाहते थे। आप तो सबका भला करते हैं। इसकी तरह एक नन्हा फरिश्ता तो हमारे घर भी आने वाला है। कृपा कीजिए ताकि वो भी इस दुनिया को देख सके। मैं जानती हूँ शालुक और रौनक की शादी का चैलेंज जो मैंने लिया है, आपकी कृपा रही तो मैं ये चैलेंज जरूर जीत जाऊंगी। देखा वीरेश भैया? हाँ, देखा आपने? उस लड़की का घमंड देखा? 2 कौड़ी की नौकरी करती है और वो मुझे चैलेंज कर गई है। हाँ, ठीक कह रही हो। एक 2 कौड़ी की नौकरी करने से इतना घमंड आता कैसे है, भगवान जाने। उसका घमंड ना मैं ही तोड़ूंगी। आखिरकार उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे? ए जी, अभी तक ये कार्ड अपने हाथ में खड़े खड़े लिए क्या कर रहे हैं आप? कार्ड मुझे दीजिए, कार्ड मुझे दीजिए। अरे दीजिए ना, लाइए, छोड़िए। क्या रहा है, कर क्या रही हो रंजना? आप इसे देंगे? मैं अब देखती हूँ मैं अब उसका घमंड कब तक टिकेगा। हाँ? माँ, मैं शालुक से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। और सभी लोग जानते हैं कि शालुक के पेट में मेरा बच्चा है। माँ, कार्ड दिखा रहे हो ना मुझे? कार्ड? आपको जितने कार्ड फाड़ने फाड़ लीजिए, पर शालुक और मेरी शादी आप रोक नहीं पाएंगी। और उसके अलावा मैं और किसी को अपनी पत्नी नहीं मान सकता। पर क्यों? उस वृंदा की बात पर तुम उछल रहे हो, तो बीवी के साथ कहाँ रहोगे? रास्ते पर? क्योंकि इस घर में मैं शालुक को घुसने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं शालुक से ही शादी करूंगा। और शायरी बहुत अच्छी लड़की है। उसके सेंटिमेंट और इमोशन से खेल के कोई भी मतलब नहीं है। पिछली बार भी उसने बहुत बड़ा फैसला ले लिया था, जहाँ से हमने उसे समझा कर निकाला था, और वो मान भी गई थी मेरे और शालुक के रिश्ते को। मैं चाहती हूँ शालू और रौनक की शादी हो जाए और दोनों बहुत खुश रहें। सुनो, मुझे ये सब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, उस लड़की के साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ शायरी के साथ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। शादी मेरी है तो आखिरी फैसला भी मेरा ही होगा। रौनक, बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना तुम्हारी कि तुम मेरे मुंह पर जवाब दे रहे हो? शांत हो जाओ रंजना, चीखने चिल्लाने से क्या होगा बताओ? मुझे चिल्लाने पर मजबूर किया जा रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है? तुम क्यों बेसब्र हो रही हो? तुम्हें तो हालात समझने पड़ेंगे ना। शालुक की जो हालत है, अगर ये शादी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, बोलो तो? शादी होगी तो क्या होगा मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। उस लड़की के बारे में सोच के मैं अपनी इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। वीरेश भैया,
अब शादी की तैयारी कीजिए। जो भी जरूरत हो जल्दी इंतजाम कीजिए। जरूरत पड़ी तो मैं कल ही जाकर शायरी को शगुन देकर आऊंगी। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। माँ प्लीज, आप समझिए ना, आप भले बुरे में फर्क नहीं समझ रही हैं। माँ आप शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए। माँ मेरा दिमाग शांत नहीं होगा रौनक। जब तक मैं तुम्हारी शादी शायरी से नहीं करवा देती तब तक मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। रंजना, मामला समझने की कोशिश करो। इस तरह उत्तेजित मत हो। अगर वो लोग पुलिस थाने चले गए तो हम कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। अरे आप चुप करिए तो। रंजना चौधरी ना कानून से नहीं डरती। अरे लेकिन मामला तो समझो। अगर अभी कहीं और रौनक की शादी हुई तब तो रौनक को भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी ना। वो लोग केस करेंगे। केस करे चाहे जो करे, वृंदा के सामने रंजना चौधरी चैलेंज नहीं हार सकती। जरूरत पड़ी तो मैं उस लड़की को उल्टे केस में बच्चे के साथ जेल की हवा खिलाऊंगी। माँ क्या कह रही हैं आप? जो कह रही हूँ एकदम सही कह रही हूँ। किसी भी हाल में मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बस अब तो मैं भी देखूंगी वो वृंदा ये शादी कैसे करवाती है। सर यही वो दोनों क्रिमिनल है जो जबरदस्ती मेरी बहन का अबॉर्शन करवाने ले गए थे। अरेस्ट कीजिए इन्हें। आप दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। सुनो, ले चलो इन्हें। अरे छोड़िए छोड़िए, चल रही हूँ ना। अरे हट, छोड़िए। हट। ए, इधर आ तुम। हाँ? वृंदा ए अंकुर, वृंदा ए भाई, ओए ओए अंकुर अंकुर अंकुर, वृंदा क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? अरे उठ उठ उठ, क्या कर रहा है? हाँ क्या बात है भाई? आज इतनी देर तक कैसे सो रहे हो और नींद में है कर रहे हो और वृंदा का नाम जप रहे हो? दिमाग का शटर डाउन हो गया क्या? जा बाबा। ओए, फिर दूसरी बार चाय बनाई है, गरम कर रहा हूं, पियोगे क्या? हे भगवान, 9 बज गए हैं। वृंदा ने अभी तक कोई ड्रास्टिक डिसीजन तो नहीं ले लिया होगा ना? अच्छा अंकुर, तुम जो तब से वृंदा 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 उछल रहे थे, आखिर सपने में क्या देखा था? कहीं ये तो नहीं वृंदा शादी करके जा रही है और तुम मत जाओ मत जाओ मत जाओ वृंदा? सुबह का सपना सच होता है, समझे? हाँ, वैसे तो हमारी सुबह 9 बजे होती है, लेकिन आज तुम्हारी भी हुई। चाय बना रहा हूं, पियोगे ना? किसने तुम्हारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया? दीदी, शालुक के बिना मैं मर जाऊंगा और मेरे बिना शालुक। वृंदा फोन भी नहीं उठा रही है। क्या पता क्या कर रही होगी। आप लोगों की संतान बहुत खुश रहे। क्या करूं अब मैं? तो काई को फोन करके देखता हूं एक बार। ये लो, चाय पी लो। अरे रुको ना। क्या रुको ना, सुबह सुबह उठकर किस किस को फोन लगा रहे? चाय पियो।
हाँ अंकुर भैया बोलिए। हेलो तुकाई, वो तुम्हारी बड़ी दीदी कहाँ है? बड़ी दी दीदी तो सुबह ही निकल गई थी। मैं प्रैक्टिस से लौटा तो सुना वो घर पर नहीं है। निकल गई है? कहाँ गई है? कहाँ गई है नहीं ये तो मैं नहीं जानता। अब अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, इससे भी आज ही सामना होना था। कहीं ये ना पूछने लगे कि मुझे नौकरी के बारे में कहां से पता चला था। ये मुझसे कुछ पूछे इससे पहले मुझे इससे वहां की खबर निकलवानी होगी। ठीक है, जाकर पूछता हूं। अरे तुकाई बेटा, खरीदारी हो गई? हाँ बड़े पापा कैसे हैं बताइए। उस दिन के बाद तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाया। उस दिन जो हुआ, खैर घर पर पूजा भी तो थी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो समझता हूँ ऐसे हालात में फंसने से क्या गुजरती है। खैर छोड़ो ये सब और बताओ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक ही है, पर आप काली पूजा में घर क्यों नहीं आए? माँ आपके बारे में कितना पूछ रही थी। तबीयत ठीक नहीं थी, उम्र हो रही है, समझा करो। पर आऊंगा एक दिन जरूर आऊंगा। अच्छा, शालुक की शादी की बात कहाँ तक पहुँची? जाना तो होगा ना? शादी हो तब ना। हाँ क्यों, क्या हुआ? अभी तक तो सब ठीक था ना? मत पूछिए बड़े पापा, मेरी वजह से रौनक भैया को कम झेलना नहीं पड़ा। और उनका परिवार इस बात को हल्के में नहीं लेगा, ये तो आप जानते हैं ना। रंजना आंटी बहुत नाराज हैं और गुस्से में आकर के हमारे घर बहुत कुछ सुना कर गई हैं। क्यों, क्या सुना कर गई है वो तो क्या वो शादी से राजी नहीं है? आप जैसे परिवार के साथ ना हमारा रिश्ता जोड़ना ही गलत था। मैंने ना सिर्फ अपने बेटे का मुंह देखकर हमने शादी के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन क्या है ना, कचरा कचरा ही होता है। आपके परिवार के साथ मेरे परिवार का कोई रिश्ता मैं नहीं होने दूंगी। शालू दीदी, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है। उस दिन दोस्त के घर जाकर कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई थी। उल्टी हुई थी क्या? नहीं, वही टेंशन, आप तो जानते हैं टेंशन बहुत लेती है ना। टेंशन से ही तबीयत खराब हुई है, दीदी सब जानती है। देखिए बड़े पापा, आज शालुक दीदी के साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। लेकिन देखिए, मैं ये सब कुछ मैं नहीं जानता था, मेरा कोई दोष नहीं है। अब क्या ही करोगे बोलो, सब किस्मत का खेल है। सुनो तुकाई, उदास मत हो। देखो कुछ तो इंतजाम करेंगे ही। तुम इस तरह उदास मत हो और ज्यादा बाहर मत घूमो। जाओ, घर जाओ। हाँ बड़े पापा, मैं अब चलता हूँ। आप लोग किसी दिन घर आइए। हाँ बेटा, हाँ, हम किसी दिन जरूर आएंगे। जाओ। क्या खबर सुनाई है इसने? ये तो सोने पर सुहागा है। हाँ, एक तीर से दो निशाने। उफ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतनी खुशी हो रही है। तेरी तेल लेने गई सब्जी, बाजार बाद में जाऊंगा, पहले जाकर श्रीमती जी को बताता हूँ। जाता हूँ। इसे अब क्या हुआ है? फोन पर बड़ी दीदी की खबर ले रहा था, जरूर वृंदा से रिलेटेड है। ए, अंकुर, क्या हुआ है, कुछ बताओगे? क्या करूं, रौनक को फोन करके देखूं? वृंदा इस वक्त कहाँ है, रौनक ही जानता होगा। रौनक को फोन लगाकर देखता हूँ। कोई कुछ भी कहे, चाहे जो भी करे,
तुम मुझे गलत मत समझना शालुक। मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। विश्वास करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। हाँ अंकुर भैया, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। सुबह दीदी आई थी। वृंदा तुम्हारे घर पे आई थी? हाँ, और माँ ने कहा तुम्हारी बहन की ना मैं शादी नहीं होने दूंगी, ये मेरा चैलेंज है। आपका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे जिसका डर था वही हुआ। माँ ने कहा कि किसी भी हाल में मेरी और शालुक की शादी नहीं होने देगी। वो किसी की भी बात नहीं सुन रही हैं। अब मैं क्या करूँ? शालुक से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रह पाऊंगा। ठीक है रौनक, मैं देखता हूँ। देखो वृंदा ने अगर कहा है कुछ करेगी तब तो निश्चित तौर पर वो कोई स्टेप लेगी, पर उससे पहले मुझे एक बार वृंदा से मिलना पड़ेगा। लेकिन दीदी है कहाँ पर? मैं नहीं जानता हूँ, वही तो रौनक। मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। मैं अब रखता हूँ। वृंदा कहाँ जा सकती है? फोन भी तो नहीं उठाया। वो गर्म दिमाग से निकली है, ये तो समझ आ रहा है। उसे एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। ए अंकुर भाई, बात क्या है, मुझे खुलकर बताओगे? वृंदा फोन नहीं उठा रही है। गई कहाँ ये लड़की? वृंदा गुस्से में आकर कहीं खुद को किसी मुसीबत में ना डाल ले।